हेलो दोस्तों, मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे 6000 प्लस फैक्ट्स एनसीईआरटी इतिहास को पढ़ेंगे, जो हमारे खान सर के द्वारा लिखा गया है। कक्षा 6 to 12 ऑनलाइन अप्रोच है ये। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी कंपनी को पढ़ेंगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब और किस नाम से की गई थी? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब किया गया था? तो 1664 ईस्वी में किया गया था। कंपनी देश इंडस ओरिएंटलेंस ने किया था। 1664 ईस्वी में कंपनी देश इंडसले ओरिएंटलेंस ने किया था। फ्रांसीसियों द्वारा अपने पहले कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1668 ईस्वी में सूरत में किया गया था। फ्रांसीसियों द्वारा अपने पहले कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1668 ईस्वी में किया गया था। सूरत में जगह का नाम है। कंपनी द्वारा पांडिचेरी किससे प्राप्त किया गया था? कंपनी द्वारा पांडिचेरी किससे प्राप्त किया गया था? तो वलीकोंडापुर के सूबेदार शेरखां लोदी से प्राप्त किया गया था। वलीकोंडापुर के सूबेदार शेरखां लोदी से प्राप्त किया गया था। डचों द्वारा अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करके 1693 में पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया गया। कालांतर में किस संधि के उपरांत पांडिचेरी फ्रांसीसियों को पुनः प्राप्त हुआ था? तो हुआ था रिजीवक की संधि के उपरांत में हुआ था। किस संधि के उपरांत में हुआ था? रिजीवक की संधि के उपरांत हुआ था। फोर्ट लुइस की स्थापना कहाँ की गई थी? फोर्ट लुइस की स्थापना कहाँ किया गया था? तो पांडिचेरी में किया गया था। फोर्ट लुई की स्थापना कहाँ किया गया था? पांडिचेरी में किया गया था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण था अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार करना। प्रथम कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना को कैप्टन पेराइड के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने किस युद्ध में पराजित किया था? सेंट थोमे के युद्ध में पराजित किया था। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति 1740 में अल्सा ला सॉफेल नामक संधि के संपन्न होने पर भारत के प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद मद्रास पर किसका अधिकार रहा? तो अंग्रेजों को अधिकार रहा था। आगे प्रश्न को देखते हैं क्या है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कर्नाटक के नवाबी पद को लेकर हुआ। इसमें फ्रांसीसियों ने नवाब और मुजफ्फरा जंग का साथ दिया। अंग्रेजों ने किसका समर्थन किया था? अंग्रेजों ने किसका किया था? अनवरुद्दीन और नासिरगंज का किया था। अंग्रेजों ने किसका समर्थन किया था? अंग्रेजों ने ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध कर्नाटक के नवाबी पद को लेकर हुआ। इसमें फ्रांसीसियों ने नवाब और मुजफ्फरा जंग का साथ दिया। अंग्रेजों ने किसका समर्थन किया था? तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग का समर्थन किया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तृतीय युद्ध का तत्कालीन कारण लॉर्ड क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार करना था। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था?
तो तत्कालीन कारण रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार करना था। आगे देखते हैं हम लोग क्या प्रश्न है। तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेना के नेतृत्व आर्यकूट ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आर्यकूट ने किया था। फ्रांस का नेतृत्व किसने किया था? तो लाली ने किया था। फ्रांस का नेतृत्व किसने किया था? लाली ने किया था। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना की हार हुई। उसके उपरांत पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने कब अधिकार किया था? तो 16 जनवरी 1760 को अधिकार कर लिया था। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना की हार हुई। इसके उपरांत पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने कब अधिकार किया था? तो 16 जनवरी 1760 को किया था। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था? पुर्तगाली पुर्तगीज